दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ऑनेस्ट में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी चीफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो हम ये भी जानेंगे कि उन सभी चीफ मिनिस्टर्स की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी, और ये भी जानेंगे कि उन सभी चीफ मिनिस्टर्स का कार्यकाल क्या रहा था। तो ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने गोविंद बल्लभ पंत जी, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक रहा। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये 2 बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने संपूर्ण आनंद जी, जिनका कार्यकाल 28 दिसंबर 1954 से लेकर 6 दिसंबर 1960 तक रहा। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और इन्होंने इस समय में 2 बार लगातार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने की शपथ ली। और लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं चंद्रभानु गुप्ता जी, जिनका कार्यकाल 7 दिसंबर 1960 से लेकर 1 अक्टूबर 1963 तक रहा। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी, और ये लगातार 2 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर बने। और फोर्थ नंबर पर आते हैं सुचिता कृपलानी जी, जिनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक रहा। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री बने चंद्रभानु गुप्ता जी, जिनका कार्यकाल 14 मार्च 1967 से लेकर 2 अप्रैल 1967 तक रहा। और ये यूपी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हमारी लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर आते हैं चौधरी चरण सिंह जी, जिनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1967 से लेकर 25 फरवरी 1968 तक रहा। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय क्रांति दल। तो इसके बाद यूपी में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जो कि 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक रहा। तो इसके बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर बने चंद्रभानु गुप्ता जी, जिनका कार्यकाल 26 फरवरी 1969 से लेकर 17 फरवरी 1970 तक रहा। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये चौथी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। तो इसके बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर बने चौधरी चरण सिंह जी, जिनका कार्यकाल 18 फरवरी 1970 से लेकर 1 अक्टूबर 1970 तक रहा। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय क्रांति दल, और ये दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। तो इसके बाद यूपी में दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जो कि 1 अक्टूबर 1970 से लेकर 18 अक्टूबर 1970 तक चला। तो उसके बाद लिस्ट में 6 नंबर पर आते हैं त्रिभुवन नारायण सिंह जी, जिनका कार्यकाल 18 अक्टूबर 1970 से लेकर 3 अप्रैल 1971 तक रहा। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लिस्ट में 7 नंबर पर आते हैं कमलापति त्रिपाठी जी, जिनका कार्यकाल 4 अप्रैल 1971 से लेकर 12 जून 1973 तक रहा। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके बाद एक बार फिर से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जो कि तीसरी बार लगा, और जो 13 जून 1973 से लेकर 8 नवंबर 1973 तक चला। तो लिस्ट में 8th नंबर पर आते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी, जिनका कार्यकाल 8 नवंबर 1973 से लेकर 29 नवंबर 1975 तक रहा। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये लगातार 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। तो इसके बाद 4th टाइम प्रेसिडेंट रूल लगाया गया यूपी में, जो कि 30 नवंबर 1975 से लेकर 21 जनवरी 1976 तक चला। तो लिस्ट में 9th नंबर पर आते हैं नारायण दत्त तिवारी जी, जिनका कार्यकाल 21 जनवरी 1976 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक चला। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके बाद यूपी में 5th टाइम प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जो कि 30 अप्रैल 1977 से लेकर 23 जून 1977 तक चला। और यूपी के 10th नंबर पर सीएम बने राम नरेश यादव जी, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी। और इनका कार्यकाल 23 जून 1977 से लेकर 27 फरवरी 1979 तक चला। और इसके बाद यूपी के 11th नंबर पर चीफ मिनिस्टर बने बाबू बनारसी दास जी, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 1979 से लेकर 17 फरवरी 1980 तक चला। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी। तो इसके बाद यूपी में 6th टाइम प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जो कि 17 फरवरी 1980 से लेकर 9 जून 1980 तक चला। तो 12th नंबर पर यूपी के चीफ मिनिस्टर बने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी,
जिनका कार्यकाल 9 जून 1980 से लेकर 18 जुलाई 1982 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और लिस्ट में 13th नंबर पर आते हैं श्रीपति मिश्रा जी, जिनका कार्यकाल 19 जुलाई 1982 से लेकर 2 अगस्त 1984 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके बाद एक बार फिर से नारायण दत्त तिवारी जी को यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जो कि 3 अगस्त 1984 से लेकर 24 सितंबर 1985 तक रहे और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 14th नंबर पर यूपी के चीफ मिनिस्टर बने वीर बहादुर सिंह जी, जिनका कार्यकाल 24 सितंबर 1985 से लेकर 24 जून 1988 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी को 4th टाइम यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जिनका कार्यकाल 25 जून 1988 से लेकर 5 दिसंबर 1989 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसके बाद लिस्ट में 15th नंबर पर आते हैं मुलायम सिंह यादव जी, जिनका कार्यकाल 5 दिसंबर 1989 से लेकर 24 जून 1991 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता दल। तो लिस्ट में 16th नंबर पर यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे कल्याण सिंह जी, जिनका कार्यकाल 24 जून 1991 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसके बाद एक बार फिर से यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जो कि 7वीं बार लगा और जो 6 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक रहा। तो इसके बाद इलेक्शंस हुए और मुलायम सिंह यादव जी दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। इस बार इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी समाजवादी पार्टी और इनका कार्यकाल 4 दिसंबर 1993 से लेकर 3 जून 1995 तक रहा। तो लिस्ट में 17th नंबर पर आती हैं मायावती जी, जिनका कार्यकाल 3 जून 1995 से लेकर 18 अक्टूबर 1995 तक रहा और मायावती जी पहली बार यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी थी। तो उनका जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। तो इसके बाद एक बार फिर से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जो कि 18 अक्टूबर 1995 से लेकर 21 मार्च 1997 तक चला, जो कि 2 बार लगातार लगाया गया। तो इसके बाद मायावती जी एक बार फिर से यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी, जिनका कार्यकाल 21 मार्च 1997 से लेकर 21 सितंबर 1997 तक चला और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। तो इसके बाद कल्याण सिंह जी यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, जो कि 21 सितंबर 1997 से लेकर 12 नवंबर 1999 तक रहे और ये दूसरी बार यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। तो 18th नंबर पर यूपी के चीफ मिनिस्टर बने राम प्रकाश गुप्ता जी, जिनका कार्यकाल 12 नवंबर 1999 से लेकर 28 अक्टूबर 2000 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। और 19th नंबर पर यूपी के चीफ मिनिस्टर बने राजनाथ सिंह जी, जिनका कार्यकाल 28 अक्टूबर 2000 से लेकर 7 मार्च 2002 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसके बाद एक बार फिर से यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगा, जो कि 10वीं बार लगा और जो 8 मार्च 2002 से लेकर 3 मई 2002 तक चला। तो इसके बाद मायावती जी तीसरी बार यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी, जिनका कार्यकाल 3 मई 2002 से लेकर 29 अगस्त 2003 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। तो इसके बाद मुलायम सिंह यादव जी तीसरी बार यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी थी समाजवादी पार्टी और इनका कार्यकाल 29 अगस्त 2003 से लेकर 13 मई 2007 तक रहा। तो इसके बाद एक बार फिर से मायावती जी यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी, जो कि चौथी बार बनी और इनका कार्यकाल 13 मई 2007 से लेकर 15 मार्च 2012 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। और यूपी की सीएम वाली लिस्ट में 20th नंबर पर आते हैं अखिलेश यादव जी, जिनका कार्यकाल 15 मार्च 2012 से लेकर 19 मार्च 2017 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी समाजवादी पार्टी। और लिस्ट में 21 नंबर पर आते हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका कार्यकाल 19 मार्च 2017 से शुरू होता है और ये अभी तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स की कंप्लीट लिस्ट, उनका कार्यकाल और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सभी जानकारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि जब भी कभी नेक्स्ट टाइम यूपी में इलेक्शंस होंगे तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सीएम बनेगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।